Hello, my dear student. Let us continue chapter number 3 and our topic is angiosperm. Okay, last lecture में बेटा हमने angiosperm start कर दिया था. Okay, कंटिन्यू करते हैं आज. Okay, थोड़ा टॉपिक चला था, थोड़ा बाकी है जो हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं. And this topic is equally important. Okay, clear? Because ये पूरा चैप्टर नंबर 2 है, 12th का चैप्टर नंबर 2 है बेटा. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th के अंदर सेकंड नंबर का चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. तो उसमें ये बैठा टॉपिक है, तो अभी से ध्यान दे कि लर्न कर दो. आपकी 12th की 2-3 थियरी परफेक्टली हो गई. ओके, चलो आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा. क्योंकि एंजियोस्पर्म में हम कहां तक पहुंचे थे? एम्ब्रियो सैक. याद करो कहां तक पहुंचे थे? एम्ब्रियो सैक. ओके, मेगास्पर्म मदर सेल कहाँ पे फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म इनसाइड ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूसेलस. One of the cell of nucellus is differentiated into megaspore mother cell. याद करो, थोड़ा रिवाइज कर देते हैं लास्ट में क्या किया है. Now that megaspore mother cell undergo meiosis, उसका बेटा क्या होगा? meiosis होगा. 4 megaspore are formed. Out of this 4 megaspore, 3 megaspore get disintegrate. 3 megaspore disintegrate हो जाते हैं. Only 1 megaspore remain active. And that 1 megaspore divide 3 times by mitosis and form embryo sac. So we can say that embryo sac is developed from megaspore. Embryo sac बेटा किसमें से develop होता है? It is developed from megaspore. Clear? Okay. Second, look here. This is the diagram of embryo sac. In embryo sac, there are 7 cells. Okay, here there is 8 cells. Mature embryo sac shows 7 cell condition. Okay, here 3 cells located at the upper pole. It is known as antipodals. उसको क्या बोलते हैं बेटा? Antipodals. Okay, look here. This is ovule. Okay. ओवल के अंदर जो आपको ब्लू कलर का दिखता है, इट इज न्यूसेलस. एंड इनसाइड न्यूसेलस अ ग्रीन सेल, इट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक. ओके, क्लियर? ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है बेटा. इट इज दिस इज मैच्योर एम्ब्रियो. लुक हियर, 3 सेल्स दे आर लोकेटेड एट द चलेजल एंड. चलेजल एंड मतलब ओवल का जो ये छेड़ा है, दैट इज चलेजल एंड. एंड दिस एंड इट इज नोन एज माइक्रोपाइलेट. ओके, ओव्यूल का जो नीचे का एंड है, इट इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड. याद रखना है. एंड दिस पार्ट इट इज नोन एज चलेजल एंड. चलेजा बोलते हैं उसको भाई. क्लियर? टुवर्ड्स द चलेजल एंड 3 cells are associated and form antipodals. Look here, 3 cells. These cells are haploid because embryo sac किससे बना है? मेगास्पोर में से बना है. And megaspore is the product of meiosis. और meiosis से जो cells बनते हैं, they are haploid, single end. Suppose normal cell के पास 24 क्रोमोसोम है. अगर ओके, normal cell is diploid. एंजियोस्पर्म का जो normal cell होता है, it is diploid. That is 2 है. उसके अंदर क्रोमोसोम पैर में है. Suppose 24 क्रोमोसोम है. क्लियर? तो एम्ब्रियो सेक के जितने भी सेल्स होंगे, सारे सेल्स हैप्लॉइड होंगे. मतलब each and every cell of embryo sac is single end. They are having only 12 chromosome. Normal cell के पास 24 होगा because वो diploid है. उसके अंदर क्रोमोसोम पैर में है. समझ में आया? क्लियर? लेकिन this is the product of meiosis. meiosis से फॉर्म हुआ है. तो meiosis से जो भी सेल्स फॉर्म होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल एंड वाले. मतलब क्रोमोसोम नंबर इज हाफ. 12 क्रोमोसोम हो गए. समझ में आया? क्लियर? ओके, चलो आ जाओ. तो भाई एंटीपोडल्स. ओके, एम्ब्रियो सैक हैज 3 पार्ट एंटीपोडल्स. ओके, 3 एंटीपोडल्स. कितने एंटीपोडल्स है? 3. ऑल द एंटीपोडल्स आर हैप्लॉइड. इन द सेंटर देयर इज 2 न्यूक्लियाई. दिस इज नोन एज पोलर न्यूक्लियाई. ओके, ये भी कैसे हैप्लॉइड है? अलग-अलग हो गए, देन हैप्लॉइड. And at the micropylar end, नीचे का end है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? Micropylar end. Towards the micropylar end, 3 cells associate and form
एग apparatus क्या बनाता है? एग apparatus बनाता है. Important question for board as well as NEET. What is egg apparatus? That is formed by egg cell and two synergy. One egg cell and two synergy. Look here, egg apparatus. One egg cell and two synergies. They are involved in the formation of egg apparatus. Clear? Okay, beta. Chalo. So this is the structure of embryo cell. Clear, beta? Okay. Now here, these two polar nuclei. These two polar nuclei on maturation, they fuse with each other. एक दूसरे में fuse हो जाते हैं बेटा. Okay? These two polar nuclei, they fuse with each other and form a big cell. Okay? अब उसको polar nuclei नहीं बोलेंगे. अब उसका नाम क्या बेटा? A large central cell. It is also known as secondary nucleus. Large secondary nucleus. Okay, because here two polar nuclei fused to form. दो सेल थे, फ्यूज तो हो गए, लेकिन उसका अभी अंदर जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज नहीं हुआ है. ओके, पहले अलग अलग थे, तब सिंगल एन थे, अब फ्यूज हो गए बेटा एन प्लस एन. तो व्हाट इज द प्लूइडी ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस? तो आंसर क्या आएगा? 2n. प्लूइडी मतलब क्या? क्रोमोसोमल कंडीशन. कि भाई पोलर न्यूक्लियर की बात करेंगे तो सिंगल एन, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए. ओके, सेकेंडरी न्यूक्लियर की बात करेंगे तो व्हाट इज अ सेकेंडरी न्यूक्लियस? इट इज अ बिग सेंट्रल सेल इन विच टू न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट. सिंगल एन 2n. समझ में आया? द प्लूइडी ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस इज 2n. क्लियर? ओके, सो टू पोलर न्यूक्लियाई जो कैसे थे बेटा? हैप्लॉइड थे, सिंगल एन थे. देख एग apparatus के हर एक सेल हैप्लॉइड. ये आता है एग्जाम में. एंटीपोडस भी हैप्लॉइड बिकॉज दे ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ मेयोसिस. टू पोलर न्यूक्लियर भी हैप्लॉइड, बट हियर टू पोलर न्यूक्लियर फ्यूज टू फॉर्म अ लार्ज सेकेंडरी न्यूक्लियस. एक बड़ा वाला न्यूक्लियस फॉर्म किया तो उसकी प्लूइडी 2n. कैसे 2n है समझ में आया बेटा? इंपॉर्टेंट हो या? चलो आ जाओ. अब नेक्स्ट टॉपिक है पोलिनेशन. चलो हमारा एक्सेल रेडी है. अब क्या होगा? पोलिनेशन होगा. व्हाट इज पोलिनेशन बेटा? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन. ओके, देखो भाई यहां पे क्या है भाई? ये स्टेमन. स्टेमन ने क्या फॉर्म की भाई? पोलन ग्रेन. समझ में आया? ऑन मैच्योरेशन दिस एंथर डिहाइसिस, एंथर टूट जाता है, मैच्योर होता है तब, एंड इट रिलीजेस पोलन्स. These pollens now transfer to the stigma of carpel. Okay, कि भाई ये क्या है बेटा? कार्पेल है, पेस्टिल है. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. कौन है ये? जिसको हम कार्पेल बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं. समझ रहे हैं? अब क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. पोलन यहाँ पे आ गई. दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन. ये प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलेंगे? पोलिनेशन बोलेंगे. समझ में आया? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम, दिस इज स्टेमन. स्टेमन का ये पार्ट है sac-like structure, it is anther. So the transfer of pollen from anther to stigma, it is known as pollination. Pollination हो गया. Pollination के बाद क्या होगा? Now these pollens get germinated. अब उसका germination होगा. It form pollen tube. क्या बनेगा? Pollen tube बनेगा. देखो, चलो मैं ब्लू कलर से दिखाती हूँ. Pollen tube is formed. Now this pollen tube grow towards ovule. किस तरफ गई? ओव्यूल के अंदर. This pollen tube grow towards ovule. समझ आया? Clear? अब pollen tube के अंदर क्या है? Inside pollen tube there are two male gamete. कितने male gamete है? 2. देखना क्या होगा?
This pollen tube carries 2 male gamete. Now this pollen tube enter into the embryo sac and break one of the synergid. यहाँ पे 2 synergid है. Okay, मैं यहाँ दिखाऊं. Okay, यहाँ पे दिखाती हूँ. चलो, आपको परफेक्टली समझ में आया कि भाई ये pollen tube थी. एक synergid को तोड़ डाला. ये देखो pollen tube. And this pollen tube carries 2 male gamete. ये male gamete है. समझ में आया? Look here. This is male gamete. समझ में आया? Now this pollen tubes they break down this synergid. एक synergid को तोड़ देती है and releases 2 male gamete inside embryo sac. ये embryo sac के अंदर 2 male gamete को रिलीज किया. अंदर चले गए 2 male gamete. ओके, अब अंदर जाके क्या करेंगे? One of the male gamete fuse with egg cell. दोनों में से एक male gamete किसके साथ फ्यूज हो गया भाई? egg cell के साथ. समझ में आया? फ्यूजन ऑफ one male gamete with egg cell. बड़ा वाला सेल बन गया फ्यूजन होके. This is known as zygote. क्या फॉर्म हुआ भाई? zygote. इसको सीन भी बोलते हैं. देखो आ जाओ कि भाई देखो one male gamete fuse with egg cell. Okay, fertilization. This first fertilization is known as syngamy, fusion of gametes, and zygote is formed. क्या बना बेटा? zygote बना. Clear? Okay. अब सेकंड मेल गैमेट का क्या होगा? देख, एक मेल गैमेट तो egg cell के साथ फ्यूज हो गया, zygote बना दिया, and this second male gamete fuse with secondary nucleus. ये बड़ा वाला सेल है, सेंट्रल सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, उसके साथ फ्यूज हो गया. ऑलरेडी 2n तो था और ये मेल गैमेट भी कैसे होते हैं? सिंगल एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. फ्यूजन हो गया एंड फॉर्म अ बिग सेल. अब तीनों न्यूक्लियाई, सेकेंडरी न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियाई एंड मेल गैमेट का 1 न्यूक्लियाई, सब फ्यूज हो गए एंड फॉर्म अ बिग सेल. दिस बिग सेल इज नोन एज पैन. क्या बोलते हैं भाई? उसको हम पैन बोलते हैं. पैन का फुल फॉर्म क्या है? देखो, दिस वन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. तो मेल गैमेट कितने थे? 2 थे. फ्यूजन कितने टाइम हुआ? 2 टाइम हुआ. फ्यूजन, one male gamete fuse with egg cell and form zygote. Zygote is diploid. Zygote 2n होता है और पहले से 2n था, उसके पास एक एक्स्ट्रा n जुड़ गया, क्या बना? 3n. तो here 2 टाइम फ्यूजन होता है, नीचे भी और मिडल में भी. समझ में आया? फर्स्ट फ्यूजन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ zygote and second fusion leads to formation of triploid primary endospermic nucleus. समझ में आया? Here 2 time fusion occurred. So this is known as double fertilization. क्या बोलते हैं बेटा? Double fertilization. And it is a unique event of dipole plant. कि वो dipole plant की कैसी इवेंट है? यूनिक इवेंट है. समझ में आया? एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है. एंजियोस्पर्म. समझ में आया? क्लियर? डाइकोट एज वेल. ओके, समझ में आया? सो डाइकोट प्लांट की जगह एंजियोस्पर्म को लिखना है. प्रॉपर एप्रोप्रिएट वर्ड है एंजियोस्पर्म. सो डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक इवेंट ऑफ एंजियोस्पर्म. समझ में आया? फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या होगा? तो देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote will be developed into embryo and pen, triploid nucleus, primary endospermic nucleus, it is developed into endosperm. मैम, ये एंडोस्पर्म है क्या? This endosperm is a food storing part which provide nourishment to developing embryo. Okay, मिडल में एंडोस्पर्म बनेगा यहाँ पे और यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप होगा. तो एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप होकर ऊपर की तरफ जाएगा और इसमें से फूड ले लेगा. क्लियर? सो दिस एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो. क्लियर बेटा? ओके, एकदम मोस्ट टॉपिक था, मोस्ट इंपोर्टेंट. 12th में भी, नीट में एंड बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन. ओके, अब क्या हुआ कि मैम ये तो बन गए, zygote बना, पेन बना. अब ये बाकी के जो एंटीबॉडीज होंगे, एक सिनर्जिड बचा, उसका क्या होगा? तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. आफ्टर फर्टिलाइजेशन सिनर्जिड, एक सिनर्जिड तो पोलर ट्यूब
ट्यूब ने तोड़ दिया था, तो एक देख ये सिनर्जिड तो टूट ही गया था और ये दूसरा सिनर्जिड एंड एंटीपोडस डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? इन शॉर्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल विल बी डेवलप इनटू सीड। ये जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। एंड ओवरी इज डेवलप इनटू फ्रूट। ओवरी का डेवलपमेंट फ्रूट में होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में होगा। ये सारी इवेंट होगी ना उसके बाद। क्लियर? सो मोस्ट इंपोर्टेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। ओके, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी होगी? द प्लॉइडी मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म इज 3 है, ट्रिप्लॉइड होगा, पूरा एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा। जाइगोट कैसा है? जाइगोट 2n है, तो उसमें से जो भी एम्ब्रियो डेवलप होगा, जो न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म बनेगा, प्लांट बनेगा, कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। क्लियर? तो इसी के साथ ये हमारी एंजियोस्पर्म की जो थियोरी थी, पार्ट था, वो पूरा कंप्लीट हो गया। और 11th के लिए एंड 12th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपको एकदम जोरदार तैयार करना है। ओके बेटा? क्लियर? ओके, गुड बाय।